हेलो फ्रेंड्स, मैथ्स की क्लास में आप सभी का स्वागत है। चलिए, पिछली वीडियो में हमने एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पढ़े थे एक वीडियो में। आज कुछ थोड़ा सा चेंज उसमें पढ़ते हैं और ये है एडिटिव आइडेंटिटी, योग का तत्समक अवयव। इसका मतलब होता है जब पूर्ण संख्या होती है उसमें अगर हम जीरो ऐड कर दें किसी भी पूर्ण संख्या में, जैसे हमने 1 में जीरो ऐड किया तो वही संख्या जाती है। तो जब किसी पूर्ण संख्या में जीरो ऐड करने से वही संख्या है, तो जो जीरो होता है इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं, यानी योग का तत्समक अवयव कहते हैं जीरो को। ऐसे ही होता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, यानी यदि किसी पूर्णांक में, पूर्ण में, अंक में हम किसकी मल्टीप्लाई करें, 1 की मल्टीप्लाई करें तो वही नंबर आ जाएगा। तो इसलिए हम एक को क्या कहते हैं? गुणा का तत्समक अवयव, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बोलते हैं। चलिए, ये छोटी सी बात समझाने के बाद आगे एक बात जरूर छोटी सी पर है बहुत काम की। पूर्ववर्ती और अनुवर्ती, अनुवर्ती को उत्तरवर्ती भी कहते हैं। बहुत बार आपने ये कराए होंगे। पूर्ववर्ती यानी प्रीसीडिंग नंबर और अनुवर्ती यानी सक्सीडिंग नंबर। तो पहले का नंबर कैसे लिखा जाता है? जो भी नंबर आपको दे रखा है, जो भी पूर्ण संख्या आपको दे रखी है, उसमें से अगर आप एक कम कर दें तो क्या बन जाता है? पूर्ववर्ती बन जाता है। और अनुवर्ती उत्तरवर्ती बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? जो भी आपको पूर्ण नंबर अंक दिया हुआ है उसमें आपको एक ऐड करना है। जो भी पूर्णांक, जो भी इंटीजर आपको दिया है उसमें एक ऐड कर दें, 1 को ऐड कर दें तो वो संख्या क्या बन जाती है? अनुवर्ती यानी उत्तरवर्ती बन जाती है। और यदि एक माइनस कर दें तो वो पूर्ववर्ती बन जाती है। बहुत इजी सा कंसेप्ट है। मान लीजिए हमें 5 की पूर्ववर्ती लिखनी है, या बड़ा नंबर ले लेते हैं, 685 की पूर्ववर्ती लिखनी है, तो इसमें से एक कम कर दीजिए, कितना हो गया? 684। यदि हमें इसकी अनुवर्ती लिखनी है तो इजी सा है, इसमें 1 ऐड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? 686। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं हम कि -5 की अनुवर्ती संख्या है, अनुवर्ती -5 की। देखिए नीचे हमारे पास ऑप्शन है -6, -4 और 4 और 6, ये 4 ऑप्शन है। तो -5 की अनुवर्ती क्या होगी? एकदम से दिमाग में आता है 5 और 1 6, तो माइनस का 6। बहुत जल्दी ऐसा हो जाता है। यही मैथ्स का सबसे बड़ा खेल है कि हम क्या करते हैं, हमने पढ़ा है कि हमें पूर्णांक में 1 ऐड करना है तो वो क्या बन जाएगी? उसकी अनुवर्ती बन जाएगी। बिल्कुल सिंपल सी बात है। लेकिन हम क्या करेंगे, हमने पूर्णांक में ऐड करा, ये तो पढ़ा है, लेकिन पूर्णांक भी दो तरह के होते हैं, प्लस वाले और माइनस वाले। यहाँ जो पूर्णांक है वो माइनस वाला है, ये भी ध्यान रखना है। क्योंकि सिंपली जैसे ये नंबर था, ये एक कैसा पूर्णांक है? धन पूर्णांक है, पॉजिटिव इंटीजर है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ थोड़ा सा खेल बिगड़ जाता है। अगर हमने 5 में 1 ऐड कर दिया और कहा कि ये 6 आ गया, तो हमारा आंसर या तो 6 बन जाएगा या माइनस का 6 बन जाएगा। लेकिन नहीं, हमें क्या ऐड करना है? -5 में +1 ऐड करना है, यानी 1 को ऐड करना है। तो -5 में 1 ऐड करेंगे तो कितना जाएगा? -4। तो इसकी जो अनुवर्ती है वो -4, यानी इसका जो सही ऑप्शन है वो बी है। कौन सा सही ऑप्शन है? बी बैठेगा इसका सही ऑप्शन। तो जो नेगेटिव नंबर्स होते हैं उनमें हमें अनुवर्ती या पूर्ववर्ती निकालते वक्त खासा ध्यान रखना है, क्योंकि अनुवर्ती निकालते वक्त जो है वो नंबर ऐड करने वाला नंबर उसमें माइनस भी हो सकता है, माइनस ही होता है, और पूर्ववर्ती निकालते वक्त वो नंबर उसमें ऐड हो जाता है। माइनस के नंबर में ये खास बात है। इसलिए अगर यहाँ जो इंटीजर आपको दिया है उसका साइन माइनस का है तो ध्यान रख करके आपको पूर्ववर्ती और अनुवर्ती निकालनी है। चलिए, हमने एक संख्या का जब हम वो पढ़ रहे थे, कहते हैं सेट्स पढ़ रहे थे, तो उनमें हमारा एक वो आया था सेट, परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर का सेट। अब दो रेशनल नंबर की पहचान हमने बता दी थी कि रेशनल नंबर कौन से होते हैं? जो P/Q की फॉर्म में होते हैं और Q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। ये ऐसे भी नंबर होते हैं जिनका पूरा पूरा स्क्वायर रूट आ जाता है, वो भी रेशनल नंबर कहलाते हैं। अब बात आती है कि यदि हमारे पास दो रेशनल नंबर हो, सपोज कीजिए हमें दे दिया 1/6 और 1/3, और हमसे कहा कि इन दोनों के बीच में एक रेशनल नंबर बताओ। पहले एक की बात करते हैं कि इन दोनों के बीच में एक रेशनल नंबर बताइए क्या होगा।
एक परिमेय संख्या निकाल के दिखाइए। तो हमें कुछ नहीं करना है, बहुत इजी सा काम करना है। इन दोनों नंबर को आप ऐड कर लीजिए और उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो जो नंबर आएगा वो इन दोनों के बीच में आ जाएगा। देखिए हम इसे कर लेते हैं। ये कितना हो जाएगा, अगर आप इसे बराबर करें इसके हर को, तो ये 2/6 हो जाएगा, अपॉन 2 हो गया, यानी 3/6 और अपॉन में 2 आ गया, 3/6 इंटू 2 आ गया, 3 2 6, तो 1/4। इनके बीच में जो नंबर है वो कौन सा है, 1/4। ये तो बात है एक परिमेय संख्या निकालने की। यदि हमसे कहा जाए भाई इनके बीच में 4 परिमेय संख्या निकाल दो, तो क्या करेंगे हम, कुछ नहीं करना, तब भी यही काम करते रहना है। अब क्या करना है, आपने ये संख्या इसके बीच में लगा ली, अब चाहे तो इन दोनों के बीच में संख्या निकाल लीजिए या इन दोनों के बीच में निकाल लीजिए। अगर मुझे नेक्स्ट परिमेय निकालनी है तो मैं क्या करूंगा, 1/6 प्लस 1/4/2 कर दूंगा, ऐसे भी निकाल सकता हूँ। वो इन दोनों के बीच में आ जाएगी, जब वो आ जाएगी फिर उन दोनों के बीच में एक संख्या निकाल सकता हूँ। तो इस तरह से मैं इनके बीच में कितनी भी परिमेय संख्याएं निकाल सकता हूँ, क्योंकि दो परिमेय संख्याओं के बीच में बहुत सारी संख्याएं हो सकती हैं। तो इसलिए चाहे कितनी परिमेय संख्याएं पूछ लें, और ऐसा नहीं कि ये 1/6 और 1/4 के बीच में निकालनी है, हम चाहें तो हम ऐसा भी कर सकते हैं, 1/4 प्लस 1/3/2 इन दोनों के बीच में भी निकाल सकते हैं। तो ऐसे परिमेय संख्याएं निकालते जाइए, 4 निकालनी हो, 5 निकालनी हो, 10 निकालनी हो, कोई दिक्कत नहीं है, बस दो परिमेय संख्याओं के बीच में संख्या निकलती आपकी चली जाएगी। ये है परिमेय संख्याओं के बीच में और परिमेय संख्याएं निकालना, योग का तत्समकव्य, गुणा का तत्समकव्य, पूर्ववर्ती और अनुवर्ती। अनुवर्ती या पूर्ववर्ती लिखते वक्त ये ध्यान रखना है कि जो इंटीजर हमें दिया हुआ है वो नेगेटिव तो नहीं है, माइनस में तो नहीं है। यदि वो माइनस में है तो उसे बहुत ध्यान से डील करना है, नहीं तो सिली मिस्टेक्स होने चांस बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, थैंक यू। और हमारे टॉपिक्स यानी मैथ्स के टॉपिक्स अगर आपको इजीली समझ में आ रहे हों तो हम फिर आपसे कह रहे हैं कि हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, अभी भी व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइन होने वाली संख्या बहुत कम है। अगर आप प्रैक्टिस चाहते हैं, देखिए हम यहाँ प्रैक्टिस करा रहे हैं, पर फिर भी इससे ज्यादा प्रैक्टिस आप करना चाहते हैं, क्योंकि क्वेश्चन जब आप अपने हाथ से करेंगे ना तभी आपको मैथ्स करना आएगा। तो यही बहुत इजी मैथ्स है अभी जितना हम पढ़ रहे हैं सारा, तो इसलिए प्रैक्टिस के लिए ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।